हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ जोशी। जय श्री श्याम आप सभी को। तो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है एसए 500 के ऊपर में, जो है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस पर मैंने खुद से नोट्स बनाया है, हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड इसमें मैंने प्रोनाउंसमेंट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐड किया है, जो काफी स्टूडेंट्स छोड़ कर जाते हैं प्रोनाउंसमेंट को, बट 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो मैंने उसको भी कंसीडर किया है। सारा हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपका मई 22 में या फिर नवंबर 22 में अगर आपका एग्जाम है सीए का, इंटर हो या फाइनल हो, दोनों के लिए है ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं एसए 500 जो है ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले देखते हैं कि ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है। ऑडिट एविडेंस मींस इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स। ऑडिट एविडेंस का मतलब इंफॉर्मेशन होता है जो ऑडिटर यूज करता है कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए, ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड। फर्दर, ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन। ऑडिट एविडेंस में वो दोनों इंफॉर्मेशन आते हैं जो कंटेंट होते हैं इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। आइए अब इसका रिक्वायरमेंट्स देखते हैं ऐसे 500 का। पहला रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर को ऐसा ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन या परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि वो ऑब्टेन कर सके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना है क्या? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फर्दर, सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो सफिशिएंसी होता है वो इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस होता है, एंड अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो अप्रोप्रिएटनेस होता है वो इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सेकेंड देखते हैं, ऑडिटर शैल कंसीडर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज अ ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वो इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है एज अ ऑडिट एविडेंस, क्या वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्या वो रिलायबल है। तो वही लिखा हुआ है कि ऑडिटर शैल कंसीडर द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज अ ऑडिट एविडेंस। थर्ड में है कि when information to be used as a audit evidence has been prepared using the work of management expert। अगर हम मान लीजिए किसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ऑडिट एविडेंस के तौर पर, जिस इंफॉर्मेशन को किसने बनाया? तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने उस इंफॉर्मेशन को बनाया। तो ऑडिटर अब क्या करेगा? ऑडिटर को अब इस केस में कुछ बातें करनी पड़ेगी। ऑडिटर देखते क्या करता है। तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा? ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिसने इंफॉर्मेशन बनाया है, जिस इंफॉर्मेशन को हम ऑडिट एविडेंस बोलकर यूज कर रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा, इवैल्यूएट करेगा कि वो जो एक्सपर्ट है क्या वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है और ऑब्जेक्टिविटी है उसका। इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। अब ये ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा, कैसे चेक करेगा कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं है? तो देखो, ऑडिटर में ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन लेने पड़ेंगे फॉर, एरो दिखा हुआ है मतलब ये कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के लिए, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ऑडिटर को इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के लिए बहुत सारे सोर्सेज से, तब उसको जाके पता चलेगा, तब वो इवैल्यूएट कर पाएगा। देखो, सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। अगर ऑडिटर ने पहले कभी उस एक्सपर्ट के साथ काम किया है तो ऑडिटर का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, वहां से ऑडिटर पता चलेगा कि हाँ ये एक्सपर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है। फिर है डिस्कशन विथ एक्सपर्ट। हम एक्सपर्ट के साथ में कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिर है डिस्कशन विथ अदर हु आर फेमिलियर विथ एक्सपर्ट वर्क। किसी दूसरे के साथ भी हम डिस्कशन कर सकते हैं जो इस एक्सपर्ट के काम से फेमिलियर है। फिर है कि नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन। जो भी एक्सपर्ट है उसका हमको देखना है कि उसके पास कितना नॉलेज है। फिर है पब्लिश्ड पेपर और बुक रिटन बाय द एक्सपर्ट। देखना है कि क्या एक्सपर्ट ने कोई ऐसा बहुत बड़ा बुक या पेपर वगैरह पब्लिश किया है, लिखा वगैरह है क्या। तो इन सब इंफॉर्मेशन को ऑडिटर ले सकता है
ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ऑडिटर में ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फॉर, मतलब ऑडिटर इंफॉर्मेशन ले सकता है फॉर इवेलुएटिंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी इन सोर्सेज से हम पता लगा सकते हैं। फिर सेकेंड है हमारे पास ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। देखिए, अगर हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं एज अ ऑडिट एविडेंस जो प्रिपेयर करता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो सबसे पहला मेरा क्या था, इवेल्युएट द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। सेकंड है ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। एक्सपर्ट वर्क ने जो भी काम किया उसका एक समझ लेना है, हमको अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो वही लिखा हुआ है ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। आइए और देखते हैं इसी में, आइए देखते हैं सी पॉइंट। इसी में सी में है कि इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस। जो भी एक्सपर्ट का काम है वो कितना अप्रोप्रिएट है ताकि हम उसको यूज कर सके ऑडिट एविडेंस की तरह। ऑडिटर शैल कंसीडर द फॉलोइंग वाइल इवेल्युएटिंग। अब ऑडिटर को इवेल्युएट करना है कि अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं एक्सपर्ट वर्क का, तो ऑडिटर क्या क्या चीज कंसीडर करेगा। सबसे पहले है रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। जो भी एक्सपर्ट का फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स है वो रेलेवेंट है या है कि नहीं, वो रीजनेबल है कि नहीं, तो वही लिखा हुआ है रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। देयर कंसिस्टेंसी विथ अदर ऑडिट एविडेंस। जो भी एक्सपर्ट का फाइंडिंग्स है क्या वो कंसिस्टेंट है दूसरे ऑडिट एविडेंस के साथ, एंड वेदर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे कि रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, देयर कंसिस्टेंसी विथ अदर ऑडिट एविडेंस, एंड वेदर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड है इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स। अगर एक्सपर्ट यूज करता है कोई भी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट अजम्पशंस को या फिर मेथड्स को, देन रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोज अजम्पशंस एंड मेथड्स। क्या वो अजम्पशंस और मेथड्स रेलेवेंट है एंड रीजनेबल है। थर्ड में देखते हैं इफ एक्सपर्ट वर्क यूज सोर्स डेटा। अगर किसी सोर्स से डेटा ले रहा है एक्सपर्ट वर्क या यूज कर रहा है सोर्स डेटा, देन रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। जिस सोर्स से वो डेटा ले रहा है क्या वो रेलेवेंट है, कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है क्या। तो हमने तीन बातें देखी। जब कभी भी अगर हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं ऑडिट एविडेंस बोलकर, जिस इंफॉर्मेशन को किसने बनाया, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाया, तो ऑडिटर क्या क्या चीज देखेगा। सबसे पहले ऑडिटर इवेल्युएट करेगा द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। फिर सेकेंड है ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क। थर्ड है इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस। ये हो गया, हमने पढ़ा अभी तक तीन रिक्वायरमेंट इसका। आइए फोर्थ रिक्वायरमेंट भी देखते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि व्हेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, देन ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली रिलायबल फॉर ऑडिटर्स पर्पस। मान लीजिए कि अब कुछ इंफॉर्मेशन एंटिटी देता है, बोलता है कि लो ऑडिटर तुम इसको यूज कर लो, तो क्या ऑडिटर इस इंफॉर्मेशन को चुपचाप से ले लेगा। ऑडिटर कुछ भी नहीं उसको चेक करेगा, ऑडिटर उसको चेक करेगा। वही लिखा हुआ है कि अगर कभी भी इंफॉर्मेशन जो एंटिटी बनाकर देता है ऑडिटर को, तो ऑडिटर उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करेगा कि क्या वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली रिलायबल है, क्या वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए रिलायबल है। ठीक है, अब ये कैसे चेक करेगा, तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन एंटिटी ने मुझे दिया क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, उसके लिए ऑडिटर ऑडिट एविडेंस लेगा। एंड एक तो ऑडिट एविडेंस लेगा ही, और एक और है इवेल्युएट वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड फॉर ऑडिटर पर्पस। क्या ये इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है। तो दो चीज है, अगर कभी भी इंफॉर्मेशन एंटिटी बनाकर देता है ऑडिटर को, तो ऑडिटर देखेगा कि क्या वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली रिलायबल है। अब ये सफिशिएंटली रिलायबल कैसे देखेगा, ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा एंड देखेगा कि इंफॉर्मेशन जो है क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है या नहीं। आइए और देखते हैं इसी में पांचवा रिक्वायरमेंट। फिफ्थ में कि व्हेन डिजाइनिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द मीन्स ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स। जब कभी भी हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑडिटर डिजाइन करता है, तो ऑडिटर डिटरमाइन करता है मीन्स ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स, किस जरिए से, किस मीन्स से आइटम को सेलेक्ट करेगा
फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए, दैट आर इफेक्टिव इन द मीटिंग द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सा मीन्स अवेलेबल है टू द ऑडिटर, है ना, फॉर सेलेक्टिंग द आइटम्स फॉर टेस्टिंग। तो 3 तरह का मीन्स दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स, सारे आइटम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 100% एग्जामिनेशन। सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक आइटम, आप कुछ स्पेसिफिक आइटम को चुन सकते हैं। एंड थर्ड है ऑडिट सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो ये सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम पे भी एक क्वेश्चन है, ये हम आगे देखेंगे। तो आइए 6th नंबर रिक्वायरमेंट देखते हैं ऐसे 500 का। इफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विथ दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर। एक सोर्स से हमने ऑडिट एविडेंस लिया, वो इनकंसिस्टेंट है विथ द अदर, या फिर ऑडिटर हैज डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, या फिर ऑडिटर को डाउट है कि जो हमारा ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल तो नहीं है। तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि व्हाट मॉडिफिकेशंस और एडिशंस टू द ऑडिट प्रोसीजर, आखिर हम अपने ऑडिट प्रोसीजर में क्या मॉडिफिकेशंस करें या फिर एडिशंस करें जो नेसेसरी होगा टू रिजॉल्व द मैटर, एंड शैल कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मैटर इफ एनी ऑन द, और कंसीडर करेगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है मैटर का दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट के ऊपर में। तो आइए कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक आइटम सेलेक्टेड, उसी के ऊपर में क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक आइटम्स सेलेक्टेड में इंक्लूड, कौन कौन सा स्पेसिफिक आइटम्स को आप सेलेक्ट करेंगे या फिर इसमें क्या क्या चीज आता है। इसमें 3 चीजें आती है। पहला है हाई वैल्यू और की आइटम्स, सेकेंड है ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट, एंड थर्ड है आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला है हाई वैल्यू और की आइटम्स। द ऑडिटर में डिसाइड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन। ऑडिटर को कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को चुनना पड़ेगा एक पॉपुलेशन में, बिकॉज दे आर ऑफ हाई वैल्यू, क्योंकि उनका बहुत हाई वैल्यू है, और एग्जिबिट सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर उनका कुछ विशेषता दूसरा है। फॉर एग्जाम्पल आइटम्स दैट आर सस्पिशियस, कोई आइटम ऐसा है जो सस्पिशियस है, अनयूजुअल है, या पार्टिकुलरली रिस्क प्रोन है, और दैट हैव अ हिस्ट्री ऑफ एरर, या फिर ऐसा है मतलब जिसमें गलती होते हुए चला आ रहा है। तो ये सब इन सभी को बोलते हैं हाई वैल्यू और की आइटम्स, यानी इंपॉर्टेंट आइटम्स। और देखते हैं कि सेकेंड है ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट। द ऑडिटर में डिसाइड टू एग्जामाइन आइटम्स whose recorded values exceed a certain amount। ऑडिटर क्या करेगा, कुछ आइटम्स को एग्जामाइन करेगा, चेक करेगा, whose recorded value, जिनका जो वैल्यू है क्या वो एक्सीड कर गया कुछ सर्टेन अमाउंट से, so as to verify a large population, ताकि वो लार्ज पॉपुलेशन को वेरीफाई कर सके, ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस। आइए इसी में एक थर्ड है और देख लेते हैं। आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर में एग्जामाइन आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को एग्जामाइन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आइटम्स को, ताकि वो इंफॉर्मेशन ले सके अबाउट द मैटर्स, उन मैटर्स के लिए, सच एज द नेचर ऑफ द एंटिटी और द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, जैसे नेचर ऑफ एंटिटी के लिए और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस के लिए। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आइए देखते हैं कुछ देखिए, जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब ये एक टॉपिक है इसमें। अब देखिए, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीज्ड। आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल माना जाएगा कब, तो व्हेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी। अगर आप ऑडिट एविडेंस को लेते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, जो एंटिटी से बाहर है, आउटसाइड है, तो आपका रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर देखते हैं रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली इज इंक्रीज्ड। अब कुछ ऐसा ऑडिट एविडेंस है जो इंटरनली जनरेट हुआ है, लेकिन वो उसका भी रिलायबिलिटी इंक्रीज करेगा। कैसे, तो व्हेन द रिलेटेड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग दोज ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस इम्पोज्ड बाय द एंटिटी आर इफेक्टिव। अगर रिलेटेड कंट्रोल्स आपका बहुत अच्छा इफेक्टिव है, तो अगर आपका ऑडिट एविडेंस इंटरनली भी जनरेट हुआ है ना, तो वो भी रिलायबल, उसमें भी आपका रिलायबिलिटी आपका अच्छा माना जाएगा, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड देखते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। अब ऑडिटर को डायरेक्टली ऑडिट एविडेंस मिल रहा है,
के बजाय इनडायरेक्ट में उसको किसी और से मिले, हम जाके खुद, मेरे को ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, मोर रिलायबल होगा. ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, वेदर पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम, इज मोर रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ओरली. अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मिलता है, जैसे कि पेपर फॉर्म में मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल गया या अदर मीडियम्स में मिल गया, तो ये ज्यादा रिलायबल होगा के बजाय कि आपको ऑडिट एविडेंस कुछ ओरली मिल रहा है. फिर देखते हैं ऑडिट एविडेंस अगर हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मिलता है तो वो ज्यादा रिलायबल होगा देन फोटोकॉपी के मुकाबले. अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मेरे को ऑडिट एविडेंस मिलता है तो वो ज्यादा रिलायबल होगा के बजाय फोटोकॉपीज के. थैंक यू.